हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर है, जिसमें कि आपका इंडियन जीके रहेगा और आपका इंग्लिश ग्रामर रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं, तो डेली आप इन मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए। और वीडियो जो वो हर रोज़ शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपको पता है कि आपके लिए डेली मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, जिसमें कि आपका हिंदी रहती है, हिंदी ग्रामर का रहता है, इंग्लिश ग्रामर का रहता है, और हिंदी ग्रामर और जीके, एचपी जीके और इंडियन जीके, ये सारे कंसेप्ट जो वो क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, तीनों चैप्टर जो आपके कवर किए जाते हैं यहाँ पे। बाकी इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का आपका बीच बीच में अपलोड होता रहेगा, लेकिन इंग्लिश का आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, इंग्लिश का, एचपी जीके का और इंडियन जीके का। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएँ दे रखी है आपके पास, ठीक है। इनमें पूछा गया कि सबसे पुरानी कौन सी है। विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली है या हिमालय है। तो सबसे पुरानी जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा और झेलम है, सिंधु और झेलम है, गंगा और सिंधु है, या फिर गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है ये सुंदरबन डेल्टा का जो है ये निर्माण करती है, ठीक है। तो ये सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण करती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरबन डेल्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है वो होता है। तो ये होता है आपका रुद्रप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में। तो देवप्रयाग में जो वो अलकनंदा और भागीरथी का जो वही संगम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो वो तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है, जब ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है, ठीक है, बांग्लादेश में, तब इसको जाना जाता है जमुना के नाम से, तब जाना जाता है इसको जमुना के नाम से। और जब ये पद्मा में मिल जाती है, तो पद्मा कौन है, गंगा नदी को जो वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब ये पद्मा में मिल जाती है तो इसका नाम मेघना रहता है। क्या हो जाता है, मेघना। जब ये पद्मा में मिल जाती है तो इसका नाम मेघना पड़ जाता है। लेकिन यह क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम पर जाना जाता है। तो ये सांगपो के नाम से जो ये जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर होमी भाभा को, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो वो जाना जाता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपकी दुग्ध उत्पादन से, दूध उत्पादन से, ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत में, ये माना जाता है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से समुद्र तट सीमा सबसे लंबी लगती है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिससे जो समुद्र तट की सीमा सबसे लंबी लगती है। केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये आपका गुजरात। तो गुजरात से जो वो समुद्री तट की सीमा जो वो सबसे ज़्यादा लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन राज्य के नाम से जाता है, सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो केरल को जाना जाता है, गुजरात को, आंध्र प्रदेश को, या कर्नाटक को। तो कर्नाटक को जो उसको जो वो सिलिकॉन सिटी के नाम से, सिलिकॉन स्टेट के नाम से जो वो ये जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का जो वो गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। ये राजस्थान का हुआ था, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक का।
तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो देश था वो था आंध्र प्रदेश, इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति जो वो कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है, मंत्रिपरिषद करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो करता है राज्यपालों की नियुक्तियां, भारत का राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध जो वो किस विद्रोह से है। तो आपको पता है कि एक तो आनंद मठ हो गया, ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम ये भी आपका लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है। ये दोनों बंकिम चंद्र चटर्जी की कृतियां हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो अब ये पूछा कि जो ये इसके जो रचते आनंद मठ का, इसका संबंध किस विद्रोह से था, तेलंगाना से, फरयाजी से, सन्यासी से या तेभागा से। तो इसका संबंध जो था वो सन्यासी विद्रोह से था, सन्यासी विद्रोह से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है कि नाइदर राजेश नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कम, ठीक है। तो आपको पता कि नाइदर और नॉर, नाइदर के साथ हमेशा क्या फॉलो होता है, नाइदर के साथ हमेशा जो वो नॉर फॉलो होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, नाइदर के साथ नॉर और आइदर के साथ जो वो आपका और जो ये फॉलो होगा, नाइदर नॉर एंड हिज फ्रेंड्स डैश कम। तो आपको पता है कि जब नाइदर आइदर जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होते हैं तो आगे जो आपकी वर्ब आती है, ठीक है, वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आती है, जो इसके पास वाला जो नॉन होता है इसके अकॉर्डिंग आती है। तो नाइदर राजेश, फ्रेंड्स क्या प्लूरल है, नाइदर राजेश, ठीक है, या फिर नाइदर राजेश एंड नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम। यहाँ पे जो वर्ब आती है हैव, ये इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इसके पास होगा जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा। और नाइदर ऑफ आ जाए, NEITHER, नाइदर ऑफ हो जाए तो ये प्रनाउन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा हैव, नाइदर राजेश नॉर हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो हैव आ जाएगा कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोथ सोहन डैश मोहन हैव कम। तो बोथ मोहन एज वेल एज मोहन कम, एज वेल एज आ जाएगा, बोथ सोहन और मोहन हैव कम, बोथ सोहन एंड मोहन हैव कम, या बोथ सोहन हार्डली मोहन हैव कम। तो आपको पता है कि जहाँ भी बोथ आ जाए तो बोथ हमेशा का बोथ का पेयर जो है एंड से बनता है और आगे वर्ब जो आती है आपकी प्लूरल आती है, ठीक है। तो बोथ सोहन एंड मोहन हैव कम, तो एंड आ जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिस पेन इज रेड। तो दिस जो है ये विच पार्ट ऑफ स्पीच है, तो दिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या आपने ये बताना है, दिस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपने बताना है। तो नाउन है यहाँ पे दिस, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे लिखा आपका क्या लिखा है, दिस पेन इज रेड, दो बातें हैं, ठीक है। और सेकंड है दिस इज अ रेड पेन। तो ये दो स्ट्रक्चर आपके पास। तो यहाँ पे क्या पेन क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ हमेशा क्या आता है आपका एडजेक्टिव आता है, ठीक है। और एडजेक्टिव कौन सा, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ क्या बोला, दिस इज़ अ रेड पेन, ये एक लाल पेन है। तो यहाँ पे क्या ये प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ। और प्रोनाउन कौन सा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है ये, और एक ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है दिस पेन, आगे नाउन है तो यहाँ पे जो यूज़ हुई है एडजेक्टिव के रूप में जो ये दिस जो भी यूज़ हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस बुक इज़ माइन एंड दैट इज़, यू आ जाएगा, योर आ जाएगा, योर्स आ जाएगा, या योर्स ये वाला आ जाएगा, फोर्थ बना जाएगा। तो दिस बुक इज़ माइन, ये बुक जो मेरी है, एंड दैट इज़ योर, क्या आएगा आगे, प्रोनाउन ही आएगा ना, तो योर्स आ जाएगा। योर्स क्या होता है, प्रोनाउन होता है, और योर क्या होता है, योर आपका एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कैसे होता है,
जैसे मैं बोलता हूँ कि योर पेन, योर पेन, पेन क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जो हमेशा उसको डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है। योर पेन, पेन किसका, आपका, योर पेन, तो योर आपका एडजेक्टिव और पेन जो वो नाउन है, ठीक है। तो दिस इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन एंड दैट इज़ योर्स, और वो जो वो आपकी है, तो योर्स आ जाएगा। प्रोनाउन की यहाँ पे हमें ज़रूरत है, तो योर्स जो होता है वो प्रोनाउन होता है, और योर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प मी, हु हेल्प मी, होम हेल्प मी, विच हेल्प मी, दैट हेल्प मी। तो जहाँ पे द ओनली आ जाए, ठीक है, द सेम आ जाए, मतलब स्ट्रेस डाल के बात करी हो गई हो तो उसके साथ हमेशा दैट फॉलो होता है, ठीक है। यू आर द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माई व्यूज़ आर, माई व्यू आर क्वाइट डिफरेंट, माई व्यूज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यू, आपसे, या मतलब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, या फिर प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे प्रोनाउन की ज़रूरत है, क्योंकि माई व्यूज़, मेरे व्यू जो वो क्वाइट डिफरेंट है, थोड़े से डिफरेंट है, किससे, आपके व्यू से, आपके नज़रिए से, ठीक है, आपके नज़रिए। तो यहाँ पे फिर आपका क्या आएगा, प्रोनाउन ही आएगा, योर्स। यू आ गया तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि ये फ्रॉम है, फ्रॉम है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जो बनता है हमेशा वो नाउन और प्रोनाउन बनते हैं, ठीक है। और योर आपका एडजेक्टिव है और योर्स आपका प्रोनाउन है, तो यहाँ पे भी योर्स आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्लूरल ऑफ की, तो फर्स्ट वन आंसर हो जाएगा कीज, 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 कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपको एक बात बता दें, जैसे के ई बाय, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, बाय, बाय से पहले आपका क्या आ जाए, बाय एक की या ओनली कीज नहीं है, ठीक है, कि जैसे की का प्लूरल बताना है चाबी, तो बाय से पहले ये बाय है, बाय से पहले आपका वोवल आ जाए तो आप सिंपल के बाई एस करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे, बाय से पहले अगर वोवल आ जाए, और अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो आप आई ई एस कर देंगे, जैसे ड्यूटी, ये आपका टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आप जब इसका प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा ड्यूटीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाय से पहले क्या, आपका बाय से पहले आपका यहाँ पे वोवल है, और जब वोवल हो तो आप सिंपल एस लगा देंगे, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये की है, यहाँ पे की का आपने प्लूरल बनाना था, वहाँ गलती से एस लग गया, तो इसका एस होगा, एस ही लगेगा ओनली, क्यों लगेगा, क्योंकि ई जो आपका ये वोवल है, और वोवल आपका जो है बाय से पहले अगर वोवल आ जाए तो सिंपल एस, और बाय से पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो आई ई एस में जो ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई फ्रेंड रिटर्नड आफ्टर एन आर, मेरा दोस्त जो वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा, तो एन मैंने बता दिया इसका आंसर, एन आर, हावर नहीं पढ़ते इसको, आर पढ़ते तो अ की साउंड आ रही है, तो एन का आप फिलअप करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही रीड इन यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, यह यू से 2 साउंड आती है, एक अ की आती है और एक आती है आपकी य की, जहाँ पे अ की साउंड आ जाए वहाँ पे आप करेंगे एन का यूज़, और जहाँ पे य की साउंड आए वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। तो ही रीड्स डैश, क्या आ रही है, य की साउंड आ रही है, य की साउंड आ रही है, तो आपके पास ए आर्टिकल जो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ही इज़ अम्पायर, तो अम्पायर, फिर वही बात है, मैंने अभी आपको बोला कि अगर य की साउंड आए या अ की साउंड आए, य की साउंड आ जाए तो ए, और अ की साउंड आ जाए तो एन। यहाँ पे किसकी साउंड की आ रही है, ही इज़ अम्पायर, अम्पायर नहीं पढ़ते इसको, हम पढ़ते हैं अम्पायर, तो ही इज़ एन अम्पायर, तो एन यहाँ पे जो वो भरा जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।